दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण ने लोगों की सांसों पर पहरा लगा दिया है। ऐसा पहली बार नहीं है। जब भी अक्टूबर नवंबर आता है तो दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण परेशान करने लगता है। ये स्थिति हमेशा ही देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को हो रही है, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में स्कूलों को बंद नहीं किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार नींद से जागी है और स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में हवा काफ़ी ख़राब हो गई है, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके कई सारे पहलू हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। पूरे उत्तर भारत में दिल्ली, चरखी दादरी, रोहतक, भिवानी, गुड़गांव, बहादुरगढ़, जींद, मानेसर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद और राजस्थान में भिवाड़ी, इन सभी शहरों में हवा सीवियर कैटेगरी में है। जितनी खराब दिल्ली में उतनी खराब इन सभी शहरों में है। दरअसल शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण के असर के बीच स्कूल खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की खिंचाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, जब सरकार ने जॉब धारकों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया तो बच्चों को स्कूल जाने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है। जिसके बाद केजरीवाल ने दिल्ली में मिनी लॉकडाउन लगाया है। बीजेपी अपने विपक्ष को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। अरविंद केजरीवाल की ओर से वायु प्रदूषण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बीजेपी ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण हवा या पानी में नहीं है, अरविंद केजरीवाल की नीयत में प्रदूषण है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने सुना है ना आज कि पोल्यूशन बहुत सेंसिटिव इश्यू है, हमारे बच्चों की जीवन का विषय है, इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए। पूरे जीवन राजनीति करके पिछले वर्ष कह रहे थे, जब पंजाब की सरकार नहीं बनी थी, जब हम पंजाब में आ जाएंगे, जब हमारी सरकार बन जाएगी तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिएगा अगले दिन से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पोल्यूशन के कारण खांसी भी हो रही है, माफ करिएगा, हवा में इतना पोल्यूशन है। ये बच्चों के जान के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी अपनी राय दी है और कहा कि हर साल पराली पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में चर्चा होती है। जैसे सीजन आता है वैसे सब बात करते हैं और जैसे सीजन जाता है सब चुप हो जाते हैं। इस पर लोग राजनीति करते हैं, बल्कि रास्ता निकालने पर कोई विचार नहीं करता है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दावे तो यही किए जा रहे हैं कि प्रदूषण को रोकने के लिए सारी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। पर अगर कदम उठाए जा रहे हैं तो फिर उनका असर दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि पिछले साल की तरह इस साल भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रोकनी पड़ी, क्योंकि स्कूल को बंद करने की नौबत भी आ गई और क्यों ऑड इवन स्कीम का लागू करने की बात होने लगी। बस हम इतना कह सकते हैं कि सरकार नीतियों को लेकर आती है, लेकिन उन्हें ठीक तरह से लागू नहीं कर पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।